संस्कृत एवं स्वास्थ्य विज्ञान। जहां तक सवाल स्वास्थ्य विज्ञान का है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेद विश्व वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य हैं। अथर्ववेद का उपांग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के संदर्भ में ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारतीय वाङ्मय में वर्णित ये आयुर्वेद विज्ञान विश्व के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विधा और चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित है। मानव सभ्यता के प्रारंभ होने के पूर्व से ही इस आयुर्वेद के संदर्भ में जो अवतरण की चर्चा मिलती है कि ब्रह्मा स्मृता आयुर्वेद, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया और किस प्रकार से काल बसात वो तमाम माध्यमों से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो ये आयुर्वेद की प्राचीनता अपने आप में स्वीकार्य है। जहां तक एक चिकित्सा विज्ञान का प्रश्न है तो आयुर्वेद को हम लोग एक मात्र चिकित्सा विज्ञान नहीं मानते। आयुर्वेद एक चिकित्सा विधा तक ही सीमित न रहकर एक संपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तावित है। हमारे जीवन में आहार, विहार, आचार, इस सारे चीजों का जो उल्लेख आयुर्वेद संहिताओं में किया गया है वो अपने आप में विलक्षण है और परम वैज्ञानिक तथ्यों से सराबोर है। जहां तक प्रश्न मनीषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धांतों का है, आज के परिदृश्य में कोरोना कालखंड में यह प्रमाणित हो गया कि भारतीय विधा के इन शाश्वत सिद्धांतों द्वारा प्रतिष्ठापित ये सत्य आज भारत की चार दीवारी में ही नहीं विश्व के मानचित्र पर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में सफल हुआ है। कारण यह है कि हमारा यह ज्ञान न केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। आधुनिक और पाश्चात्य चिकित्सा विधा के विद्वान केवल एक ही मापदंड को लेकर चलते हैं। वो मापदंड है आपका एविडेंस बेस्ड। और वो एविडेंस क्या है? वो एविडेंस केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके संदर्भ में आचार्य चरक साफ कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्षम ही अनल्पम। प्रत्यक्ष इज द फ्रैगमेंटरी नॉलेज। तो उसके द्वारा संपूर्ण सत्य का उद्घाटन किस प्रकार से संभव है? हमारे महर्षियों ने शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति के द्वारा पूर्ण शोध करने के बाद, इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने के बाद इनकी प्रतिस्थापना की है। इसलिए ये आज भी शाश्वत हैं, आज भी सत्य हैं। गुरुचि की गुणधर्मिता के संदर्भ में, गिलोय के संदर्भ में आप सब लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गिलोय का पर्याय अमृता कहा गया है वो निश्चित रूप से अमृतवत फलदायी है और इस कोरोना कालखंड में आज जनप्रिया के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने उजागर हो रही है। इस कालखंड में करीब 257 मेरे व्याख्यान हुए, जिनमें से बहुत से व्याख्यान 2 दशक से अधिक व्याख्यान मेरे अंतरराष्ट्रीय मंचों से हुए, जिसमें बुद्धा इंटरनेशनल टीवी शिकागो से मूल रूप से प्रसारण हुए। तो उसमें मुझे प्रसन्नता होती है कि जब अमेरिका, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रसा के वैज्ञानिक जब हल्दी, तुलसी, गुलूची, दालचीनी और अश्वगंधा के संदर्भ में मेल करके हमसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि भारतीय वाङ्मय और भारतीय विधा में छुपा हुआ यह खजाना आज संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता के लिए अवदान सिद्ध हो रहा है। जहां तक प्रश्न स्वास्थ्य विज्ञान का है, एक छोटी सी चीज आपके सामने सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की संस्कृत विधा में, संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द अपना अर्थ को समेटे हुए है। हर शब्द का निर्माण अपने विशिष्ट अर्थ को लेकर के हुआ है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इतनी उत्कृष्ट जो परिभाषा दी गई है, स्व अस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्यः,
जो अपने आप में अवस्थित हो। इसके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। कोई व्यक्ति सुबह और सवेरे 2 बार शौच जाता है, वो उसके लिए उसका स्वास्थ्य का परिचायक है। कोई दिन में 1 बार जाता है, वो स्वास्थ्य का परिचायक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अपने अनुसार वो अपने आप में अवस्थित हो, वही स्वास्थ्य है। यही नहीं, महर्षि सुश्रुत ने परिभाषा दी, उस परिभाषा का ध्यान 1978 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का उसकी ओर गया। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी। यदि शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई विकृति नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। ये कितनी अपूर्ण परिभाषा थी। और जब सुश्रुत संहिता में देखा गया 5000 वर्ष पूर्व, महर्षि सुश्रुत ने कहा कि समदोष है समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यह अपने आप में कितनी पूर्ण परिभाषा है, जो केवल भौतिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। इसमें समदोष है समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया, यह आपका भौतिक स्वास्थ्य को लेकर के है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, इसमें आपका मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के पहलू को भी समेटे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा में अमेंडमेंट किया और आज जो वर्तमान में स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई है, उस परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि स्वास्थ्य जो है केवल भौतिक ही नहीं, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से यदि आप स्वस्थ हैं, तभी आप पूर्ण स्वस्थ माने जाएंगे। तो ये जो है अपने आप में ये प्रतिस्थापित करता है, ये परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है कि आयुर्वेद विधा एक संपूर्णता को लेकर के, एक समग्रतावादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे चलती है। इसलिए आज विश्व के समस्त विधाओं में आयुर्वेद को एक होलिस्टिक मेडिसिन के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अरे आश्चर्य का विषय है कि संस्कृत में जिन सिद्धांतों को सूत्र रूप में बता दिया गया, उनकी विशद व्याख्या उसके अंदर समाहित है। और उस विशद व्याख्या को जितना अधिक विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास होगा, उन शास्त्र के ज्ञान के आलोक में उनको और अधिक हम स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आयुर्वेद के महर्षियों ने प्रारंभ में ही आरोग्य के, स्वास्थ्य के महत्व को प्रतिस्थापित करते हुए लिखा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगा तस्यापहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। चाहे वो धर्म की बात करिए, अर्थ की बात करिए, काम की करिए, मोक्ष की करिए, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसको प्राप्त करने के लिए आरोग्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना आरोग्य के ना हम धर्म का कार्य कर सकते हैं, ना अर्थ का उपार्जन कर सकते हैं, ना अपनी कामनाओं को तृप्त कर सकते हैं और ना अपने मोक्ष की प्राप्ति में ही साधक हो सकते हैं। तो हमको आरोग्य का महत्व बड़े ही उत्कृष्ट तरीके से हमारे महर्षियों ने सामने प्रतिष्ठापित किया। आज हम जानते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण संपूर्ण विश्व में तमाम नए नए रोगों को जन्म दे रहा है। बेतहाशा हो रही तापक्रम की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव, ओजोन की परत में होते हुआ छेद, ग्लेशियर्स का पिघलना, अकारण बाढ़ आना, तूफान आना और सूखा पड़ना, तमाम इस प्रकार की विलक्षण प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आ रही हैं। उसका मूल कारण यह है कि हमारे महर्षियों ने हमारे सिद्धांतों में लोक पुरुष साम्य की परिकल्पना प्रतिष्ठापित की। उनका मानना था यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आचार्य चरक कहते हैं यावंता पुरुषः तावंतो लोको। ह्यूमन बॉडी इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। कारण क्या है कि 3 मूल शक्तियां, सूर्य, चंद्र और वायु, ये 3 मूल शक्तियां होती हैं जो कि संपूर्ण विश्व के
पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। और ये तीन शक्तियों का प्रतिनिधि स्वरूप हमारे शरीर में तीन तत्व होते हैं जो कि इन तीन महाशक्तियों से सीधे प्रभावित होकर के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हैं। विसर्गादान विक्षेपई सोम सूर्या निरस्तता धारयन्ते जगत देहम कप पित्ता निरस्तता। ये तीन तत्व हैं। सूर्य का प्रतिनिधि पित्त, चंद्रमा का प्रतिनिधि कफ और वायु का प्रतिनिधि वात। ये वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं। ये तीन दोष ही संपूर्ण रोगों के लिए कारणभूत हैं और स्वास्थ्य के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। विकारो दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुखमेव च। इस प्रकार की परिकल्पना महर्षियों ने किया। तो आप जानते हैं कि वातावरण में सामान्य परिवर्तन होने से हमारे शरीर के अंतर के ये अंतः तीन तत्व वात पित्त और कफ प्रभावित होकर के विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये कितनी वैज्ञानिकता को लेकर समेटे हुए है। आज विश्व की कोई भी विज्ञान इतनी उत्कृष्ट क्रोनोबायोलॉजी का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। साथ ही साथ मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि इस विधा का मूल उद्देश्य हमारे महर्षियों ने जो स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया, आज उसका कारगर, उसकी कार्मुकता, उसकी उपयोगिता इस कोरोना कालखंड में हम सब लोगों के सामने सिद्ध हुई है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आतुर है उसके विकार और रोगों का प्रशमन करना हमारा द्वितीय उद्देश्य है। आज आप देख रहे हैं कि जब कोरोना जैसा महामारी इस संपूर्ण विश्व में मानवता ने जब घुटने टेक दिए, कोई भी चिकित्सा विधा का वैज्ञानिक इसकी चिकित्सा के लिए आज तक कोई कारगर औषधि सिद्ध नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में WHO ने और संपूर्ण फेटर्निटी चिकित्सा के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक मुख से एक ही बात आपके सामने रखी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी। केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको महर्षियों ने व्याधि क्षमत्व कहा है, वही एक मूल तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण का उद्देश्य आज हमारे सामने आया और हम लोगों ने एक मत होकर के, चाहे वो आयुष स्क्वाथ हो, चाहे आयुष 64 हो, गिलोय घनवटी हो, च्यवनप्राश हो, अश्वगंधा चूर्ण हो, इन सारी औषधियों का प्रयोग अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किया। साथियों, आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि हमारी विधा में साफ शब्दों में लिखा गया, ये शरीर जो है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इस शरीर में दोष धातु और मल, तीन दोष सप्त धातुएं और त्रिमल, इन तीनों का संघात है और यही शरीर का मूल स्वरूप है। तो आपने देखा कि इन धातुओं को, 7 धातुएं जो बताई गई हमारे यहाँ, इनको हम कहते हैं वाइटल टिश्यूज। और दीज वाइटल टिश्यूज आर 7 इन नंबर्स। ये 7 है संख्या इनकी। ये क्या होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये शुक्र पर्यंत आपकी सप्त धातु हैं। इनका ग्रेजुअल, हमारा क्रमशः इनका पोषण होता है और इन पोषण होने के बाद 7वीं धातु जो शुक्र होती है, उसके बाद अष्टम धातु अंश बनता है, उसको हम कहते हैं ओज। ये ओज ही बल है, ओज ही इम्यूनिटी है। इस ओज को ही व्याधि क्षमत्व कहा गया है। और इस व्याधि क्षमत्व के संदर्भ में आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि न च सर्व शरीराणाम व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति नित्य तुल्य गुणो दोषो न दोषः प्रकृतिर भवेत्। हर व्यक्ति के अंदर समान व्याधि क्षमत्व नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर व्याधि क्षमत्व जो है भिन्न भिन्न होता है। ये तमाम फैक्टर्स में डिवाइड करता है, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल।
सहज बल के संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही बलशाली होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ी हुई होती है। यदि वो किसी इन्फेक्शियस कंडीशन में उनको एक्सपोज किया जाए तब भी उनको रोग का जल्दी प्रादुर्भाव नहीं होता। तो ऐसे रोगियों को हम मानते हैं सहज बल। और दूसरा होता है कालज बल। कालज बल का अवस्था एवं ऋतु का प्रभाव होता है। बाल्यावस्था में बल हमारा कम है, युवावस्था में बढ़ जाता है और वृद्धावस्था में पुनः धीरे धीरे हमारा ये क्लांत होने लगता है। उसी प्रकार से कालज का तात्पर्य होता है कि हमारे यहाँ जो है उत्तरायण और दक्षिणायण के क्रम से 2 अयन बताए गए, 6 ऋतुएं बताई गई। इन 6 ऋतुओं के आधार पर हमारे यहाँ उत्तम बल, हीन बल और मध्य बल की परिकल्पना की गई। इतना वैज्ञानिक तथ्य है। इस वैज्ञानिकता के संदर्भ में बताया हमारे महर्षियों ने कि आदा बंते च दौर्बल्यम विसर्गादान यो निराम मध्य मध्य बलम तंते श्रेष्ठ मग्रे चंद्र से। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में हीन बल होता है। इस हीन बल के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि इस समय रोग से संक्रामित होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा व्याधि क्षमत्व न्यून होता है। तो हीन बल होने के कारण इस समय जो है रोगों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। और वहीं आप शिशिर ऋतु में देखते हैं तो आप देखते हैं शिशिर ऋतु में हमारा बल उत्तम होता है। इसको हम लोग हेल्दी सीजन कहते हैं। तो हम जो खाते हैं, हमारी क्षुधा भी अच्छी होती है, पाचन भी बहुत अच्छा होता है और शरीर का बल बढ़ा हुआ होता है। तो ये हमारे महर्षियों की परिकल्पना है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं कि उत्कृष्ट तरीके से हमारे महर्षियों ने इस बात को प्रतिपादित किया कि ये व्याधि क्षमत्व क्या होता है। आपने स्वयं देखा कि ये व्याधि क्षमत्व का जो स्तर है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रबल बल, मध्यम बल और हीन बल। प्रबल बल का तात्पर्य होता है कि जिन लोगों का प्रबल बल है, आपने कोरोना कालखंड में देखा कि एक ही प्रकार से 3 चिकित्सक किसी कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने गए। एक के अंदर कोरोना के लक्षण प्रारंभ हो गए, दूसरे को जब जांच कराया गया तब पता चला कि इसको कोरोना है, और तीसरे को जांच कराया गया, उसको कोरोना नहीं मिला। ये 3 रोगी आपके सामने आए। तो पहला रोगी जिसके अंदर कोरोना का कोई संक्रमण नहीं हुआ, कोरोना का वायरस अंदर गया और वायरस अंदर, विषाणु अंदर जाने के बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होने के कारण, उत्तम होने के कारण वो शरीर में रुक ही नहीं पाया। कि व्याधि क्षमत्व होता क्या है? व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वमिति। व्याधि को उत्पन्न होने से रोकना भी इस व्याधि क्षमत्व का कार्य है। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व उत्तम था, उनमें वायरस शरीर में जाके रुक ही नहीं पाया, रिटेन ही नहीं कर पाया। तो उसको कोई नेगेटिव आया रिपोर्ट, उसको कोई लक्षण नहीं मिला। दूसरे वर्ग का था जिसे कहते हैं मध्यम बल। वो मध्यम बल का जो रोगी था उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं आए। आपने बहुत लोगों को देखा कि RT-PCR पॉजिटिव आई है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये दूसरे लोगों में रोग फैलाने के लिए उत्तरदायी थे। तीसरे प्रकार के जो रोगी थे वो कोरोना के लक्षण भी मिले, RT-PCR पॉजिटिव मिला, और चूंकि लंग्स प्राइमरी टारगेट होता है तो बड़े तेजी के साथ सांस फूलना, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिरना और साथ साथ में वेंटिलेटर पर जाने तक की नौबत आ गई। ये सारे चीजें हमारे महर्षियों ने पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किए हैं। ये तथ्य पूर्ण वैज्ञानिक मापदंडों पर देखी गई और आज भी खरी उतर रही हैं कि इनको हम मानते हैं। दूसरी बात, इस व्याधि क्षमत्व के चलते जो लोग आक्रांत हो पाते हैं उसका मूल कारण क्या है? ये कोई नई चीज नहीं है। आज मैं संस्कृत वाङ्मय में बताए गए इन सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये बड़ा सामयिक होगा कि 18वीं सदी से मैंने अध्ययन किया, 18वीं सदी से लेकर आज तक करोड़ों लोग अकाल काल कवलित हो गए। तमाम महामारियां हमारे सामने आई। इन महामारियों का उल्लेख प्रारंभ से ही हमारे आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है।
जनपदोध्वंस, उसमें देश काल जल और वायु के दूषित होने के कारण इस प्रकार के जनपदोध्वंस, इस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, ये आचार्यों ने कहा है। और औपसर्गिक रोगों के संदर्भ में हमारी मान्यता है कि हम उपसर्ग विरोधी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसका कारण है कि हमारी मान्यता भिन्न है। आयुर्वेद मानता है क्षेत्रवाद का पोषक है, पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान जहां बीजवाद का पोषक है, वही हमारा आयुर्वेद क्षेत्रवाद का पोषक है। बीजवाद का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स, पैथोजेंस, विषाणु और जीवाणु तमाम प्रकृति में विद्यमान हैं। हमारे शरीर में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स, हमारे शरीर में तमाम माइक्रोब उत्पन्न विद्यमान है। ये जीवाणु, मोस्ट ऑफ द वायरसेज ऑफ बैक्टीरियाज, दे आर वेरी यूजफुल टू द बॉडी, हमारे शरीर के लिए लाभकारक हैं, हितकारक हैं। तो अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेंगे तो पता लगा कि हमारे जो लाभकारी जीवाणु हैं वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करने के बाद आपने महसूस किया होगा कि एंटीबायोटिक का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद देखा गया कि लोगों ने एंटीबायोटिक का प्रयोग करने के तुरंत बाद लोगों के अंदर स्पष्ट रूप से दिखा कि लूज मोशंस होना शुरू हो गए। उसका कारण है कि उनके सामान्य लाभकारक जीवाणु थे वो भी आपके नष्ट हो गए। तो हमारा मानना क्या है कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्याद गर्भ शाद्विद पूर्वक ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरोयथा। जिस प्रकार से किसी बीज को अंकुरित होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, ऋतु अनुकूल होना चाहिए, क्षेत्र अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, अम्ब पानी की व्यवस्था होना चाहिए उसको सिंचन करने के लिए, और बीज की क्वालिटी प्रशस्त होना चाहिए, तभी वो बीज अंकुरित हो सकता है। और पाश्चात्य विधा के विद्वान मानते हैं कि बीज ही जिम्मेवार है किसी भी रोग को उत्पन्न करने में। तो बीज क्या है? ये हमारे पैथोजेंस, चाहे कोविड-19 हो, चाहे एड्स का वायरस हो, ये हमारा बीज है। ये बीज तब तक शरीर में नहीं पनप सकता जब तक कि शरीर इसके अनुकूल न हो। इसके अनुकूल कब होगा? जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और व्याधि क्षमत्व आपका निम्न हो जाएगा, घट जाएगा, तभी जो है ये रोग में उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी विशिष्टता है। और संस्कृत वाङ्मय में जहां तक ये वर्णन किया गया हमारे दोष, धातु, मल, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि एक एक शब्द अपने अंदर विलक्षण अर्थ को संजोए हुए है। जब बात की हम निरुक्ति देखते हैं, वा गति गंधनयो, गत्यात्मक अर्थ में बात का प्रयोग हुआ है। और वायु के गुण देखते हैं हम, गुरु, शीत, हमारे यहां इतना उत्कृष्ट डिस्क्रिप्शन किया गया कि जो है अपने आप में पित्त के संबंध में देखते हैं हम, तब संतापे धातु से पित्त की निष्पत्ति होती है, श्लिष आलिंगने धातु से कफ की निष्पत्ति होती है। ये सारे के सारे अपने आप में अपना अर्थ जो है अपने आप में समेटे हुए हैं। धातुओं के संबंध में कहा गया धारणा धातवा, जो शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं। इनके क्षय होने पर शरीर की स्थिरता रुक जाती है, तो इसलिए धातु कहे गए। और दूसरा दोषा, ये शरीर को दूषित करने की प्रवृत्ति होती है। यदि मात्रा में घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो शरीर को दूषित करने की प्रवृत्ति की अधिकता इनके अंदर होती है। ये व्यपदेशस्तु भूयसा भाव से यही मूल इनका कार्य होता है, इसलिए ये जो है आपके दोष कहलाते हैं। और तीसरे मलिनीकरणान मल, जो आपके पुरीष, मूत्र और स्वेद, ये 3 मल होते हैं, ये शरीर में अधिक समय तक रुकते हैं तो शरीर को मलिन करने लगते हैं, विरूपित करने लगते हैं, और साथ साथ में तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करने लगते हैं। यदि हमारा मल रुक जाएगा, विबंध हो जाएगा, कोष्ठबद्धता हो जाएगी तो हम व्याधित हो जाएंगे। मूत्र रुक जाएगा, मूत्राघात हो जाएगा। स्वेद रुक जाएगा तो हम ज्वर से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो कही गई है हमारे यहाँ कि ये अपने आप में बड़ी ही स्पष्ट रूप से व्यवहार के दृष्टिकोण से बताई गई हैं।
रोगों का नामकरण किया गया पांडु वर्ण के आधार पर, तत्र पांडवमयी सिद्ध। हमारे यहां कहा गया पांडु रोग पांडु पीत भागार्ध केतकी धूल सन्निवाह, पीत भागार्ध केतकी धूल सन्निवाह। कामला के लिए कहा गया कुत्सित मलम यस्मिन रोगे स कामला रोगा, कामला हरित पीति व्याख्यांता। साथ में प्रमेय के लिए कहा गया प्र उपसर्ग पूर्वक मेय क्षरण धातु से प्रमेय की निष्पत्ति होती है। प्रभूतम प्रचुरम बारंबारम बा मेयत यस्मिन रोगे मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेय। तो इस प्रकार से परम परिभाषिक शब्द इस आयुर्वेदिक वांग्मय में संस्कृत के छुपे हुए हैं। जब हम ज्वर की बात करते हैं, ज्वर प्रत्यात्मको लिंगो संतापो देह मानसा, ये जो है अपने आप में संस्कृत वांग्मय के वैशिष्ट्य को दिखाते हैं कि इसके आधार पर जो ज्ञान दिया गया है वो आज कंप्यूटर के संदर्भ में सबसे उत्तमोत्तर भाषा मानी गई है वर्तमान परिदृश्य में। तो आज को इस संस्कृत साहित्य को हमको अपना एक अंग बनाना चाहिए, और इसको जो है आधार पर जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा हम आयुर्वेद के विषयों का अध्यापन कर ही नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्रोत मूल रूप से संस्कृत में है। आप देखते हैं जब हम पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वायु के हमारे यहाँ जो कर्म बताए गए, वायु स्तंत्र यंत्रधर है, प्राणो उदान समान पानात्मा प्रवृत्त चेष्टा नामुच्चावाचा नाम नियंता प्रणेता मनस सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक सर्व शरीर धातु कर संधान कर शरीर से क्षेपता बहिर्मलानाम स्थूलान सोसाम भेता कर्ता गर्वा कृतिनाम आयसो अनवृत प्रत्यय भूतो भवत अकुपिता। इस प्रकार के तत्व जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण बॉडी का जो फिनोमेना है, जो आपकी संपूर्ण क्रियाएं हैं, जिनको कि आज हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ये अपने आप में अपूर्ण है। केवल नर्वस सिस्टम नहीं है, संपूर्ण क्रियात्मक और नियामक जो तत्व है हमारा वो वायु है। तो इस प्रकार का अध्ययन उत्साहोच्छ्वास निवसास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिपताम वायो कर्मा विकारज उरह कंड सिरह क्लोम परमांडामा सेवरस मेदो घृणम जिव्या चकप सुतरामुरा। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से दोषों का स्थान, दोषों के गुणधर्म, उनके कर्म, ये सब प्रतिष्ठापित किए हैं, और संस्कृत वांग्मय में इतने वैज्ञानिक तरीके से इनका वर्णन किया गया है कि वो निश्चित रूप से अपने आप में विलक्षण है। और आज विज्ञान भी आज उनकी तरफ देख रहा है। एक एक तत्व हमारे यहाँ इस प्रकार का वर्णित किया गया है। आज मैं आपके सामने कोरोना कालखंड के कुछ और अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। हमने कोरोना ठीक होने के बाद 90% पेशेंट्स ऐसे देखे जिनको कि इसे कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, थकान, कमजोरी, आज भी 3-3, 4-4 महीने बीत गए, उसके बाद भी आज उनको परेशानी हो रही है। तो उन रोगियों को हमारी जीवनी गण की वल्य और वृक्ष औषधियों का सेवन कराया गया। 3000 लोगों का अध्ययन हमने किया, और उनमें से 70 से लेकर 80% पेशेंट को अभूतपूर्व सुधार 7 से लेकर के 15 दिन के अंदर में हुआ। तो ये सारी चीजें, ये विज्ञान है, तो ये विज्ञान से बढ़कर के तर्कपूर्ण साहित्य है। एक चीज आपके सामने कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ न केवल आयुर्वेद के इन विषयों का वर्णन है, चरक संहिता में योग के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। योग की 8 शक्तियों का वर्णन किया गया है। आवेश चेतसो रसानाम संसक्रिया। इस संदर्भ में चर्चा करने पर हमारे गुरुजन लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बताया करते थे कि एक स्थान न्याय होता है, स्थाली तंडुल न्याय। यदि ये सत्य है कि संजीवनी बटी देने से बुखार उतर जाता है, तो ये भी सत्य है कि आवेश चेतसो रसानाम छंद सक्रिया, जो 8 शक्तियां हैं योग की, ये भी निश्चित रूप से अपने आप में सत्य है।
तो साथियों, संस्कृत भाषा की विलक्षणता है कि जिसके आधार पर इतना अपरिमित ज्ञान का जो भंडार है, उस भंडार का सबके सामने रखने के लिए आज हमको आधुनिक जो आपके मापदंड हैं, उन मापदंडों पे भी हमको विचार करना आवश्यक इसलिए हो गया है कि आज आयुर्वेद, हमारा संस्कृत एक भारतवर्ष की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। चाहे आप जर्मनी को देखिए, जर्मनी में संस्कृत पे कितना काम हो रहा है। चाहे अन्य देशों में देखिए, जब मैं अमेरिका व्याख्यान देने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां तमाम एक वेदालंकार जी मिले, तो उन्होंने देखा कि संस्कृत पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक हैं लोग, यहाँ पर आयुर्वेद को जानने के लिए बड़े लालायित हैं। यहाँ पर जो है छंद और रस और अलंकार का प्रयोग करते हुए बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से लोगों को सुरुचिपूर्ण बनाने के दृष्टिकोण से जो चीजों का वर्णन किया गया है। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, अमेरिका की यात्रा कर रहा था, तो मेरे साथ एक महिला न्यूयॉर्क की फार्मेकोलॉजी की प्रोफेसर हमारे साथ भ्रमण कर रही थी, हमारी यात्रा कर रही थी। तो हमारे साथ की सीट पर बैठी हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के कारण मेरा परिचय भी उनसे हो चुका था। उनको खांसी आ रही थी, तो मैंने अपना बैग खोला और हैंडबैग से एक गोली निकाल के उनको दिया कि ये 2 गोली आप चूसिए। उन्होंने चूसना शुरू किया। जिनको लगातार खांसी का ठसका आ रहा था, वो 3 घंटे तक उन्होंने 5 या 6 गोलियों को चूसा और उनको 3 घंटे की फ्लाइट में, 3 या 4 घंटे की फ्लाइट थी, उस 4 घंटे की फ्लाइट में उनको एक बार भी खांसी का ठसका नहीं आया। जब हम ऑस्ट्रिया में उतरे, तो ऑस्ट्रिया में उतरने के बाद हमसे पूछी कि डॉक्टर तोमर, यू हैव गिवन मी अ मेडिसिन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेडिसिन? हमने कहा मैडम इट वाज लवंगाधिपति। ओ, व्हाट आर द कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स? मैंने कहा तुल्या लवंग मरचाच फलत त्वचेषु सर्वे समो निगदितः खदिरस्य सारः बबूल वृक्ष कषायुतम च चूर्णम कासान्यन्ति गुटिका घटिकाष्टकान्ते। इसके अंदर ये चीजें पड़ती हैं जो 8 घड़ी में खांसी को नष्ट कर सकती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें से लोगों को बताना, चिकित्सा करते समय विद्यार्थियों को बड़े सरल तरीके से, बड़े आकर्षक तरीके से हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि कफ की चिकित्सा करना है तो कैसे करेंगे। कफ दुर्जनवत तीक्ष्णम वात्तम स्नेहेन मित्रवत उपित्तम जामातामिव मधुरैर शीतलैर जयेत। अगर बात कफ की चिकित्सा करना है तो दुष्ट व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार हम तीक्ष्ण व्यवहार करते हैं वही करिए। तीक्ष्ण औषधियां दीजिए, त्रिकटु दीजिए, सुंठी, मर्च, पिपली, दालचीनी। और अगर बात की चिकित्सा करना है तो स्नेहेन मित्रवत, जैसे हम मित्र के साथ व्यवहार करते हैं प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, तो बात के लिए बातिकम स्नेह पूर्वम, बात के लिए स्नेहन सर्वोत्तम उपाय है। और स्नेहन किससे? घृत, तेल, घृत, बसा, मज्जा, सर्पस्तेला बसा मज्जा, सर्वशिष्णोत्तमामता। सर्पी, तेल, बसा और मज्जा, ये 4 स्नेह हैं। ये बात के लिए सर्वोत्तम औषधि है। तो कब दुर्जनवत तीक्ष्णम वात्तम स्नेहेन मित्रवत और पित्तम जामातामिव। और पित्त की चिकित्सा करना है, जिस प्रकार से घर में जामाता आता है, दामाद आते हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा में मधुरैर शीतलैर जयेत, मीठा और ठंडा हम ऑफर करते हैं। उसी प्रकार से हमको जो है पित्त की चिकित्सा के लिए मधुर तिक्त कषाय औषधियां प्रशस्त हैं, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो रहा है, पित्त की विकृति हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ठंडा मीठा दूध पिलाइए। अगर किसी को कफ की वजह से विकृति हो रही है, खांसी आ रही है, गले में खराश हो रही है, सीने में भारीपन है, तो हम कहते हैं कि त्रिकटु चूर्ण को आप जो है मधु मिला करके चाटिए। अगर बात की विकृति हो रही है तो हम कहते हैं इस बात का स्नेहन कराइए। आपको शतावरी, जिसको हम कहते हैं नारायण तेल का अभ्यंग करिए और घृतपान कराइए। मूल रूप से तेल जो है हमारे यहाँ कहा गया है कि विशेष रूप से कहा गया है कि कफ के लिए, पित्त के लिए और वात के लिए बस्तिर विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। तेल जो है वात के लिए, घृत जो है पित्त के लिए,
और मधु जो है कफ के लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार का विज्ञान, इस प्रकार का वर्णन हमारे महर्षियों ने जो किया है वो अपने आप में परम वैज्ञानिकता को समेटे हुए है। और आज वैज्ञानिक मापदंडों पर इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता इसलिए है कि आज यह विधा, यह विज्ञान, यह हमारी हेरिटेज, हमारी धरोहर आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब ये संस्कृत साहित्य के अंदर जो वर्णित हमारे विशद वैज्ञानिक जो हमारे विषय हैं वो हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में हमारा जो है निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि संस्कृत विज्ञान, संस्कृत विधा, संस्कृत भाषा को यदि अच्छे तरीके से प्रारंभ से ही हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक बना करके पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम अपने विषयों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हम टीकाओं का ज्ञान ले सकते हैं और तभी हम जन सामान्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। यही कामना है और इसी कामना के साथ हम लोग निश्चित रूप से अपने विधा को, अपने शास्त्र को, अपने ज्ञान को विलक्षण समझते हैं, क्योंकि हम एकांगी पक्ष नहीं रखते, हम स्वार्थवादी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।